हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो मुझे कुछ समय पहले एक कमेंट मिला था जिसमें लिखा था कि कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर करें, और उस कमेंट के रिप्लाई में भी काफी लोग ये चाहते थे। लेकिन अगर मैं दो पार्टीज को डायरेक्टली कंपेयर करूं तो पक्की बात है कि तीसरा विश्व युद्ध उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से शुरू होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में 2004 से 2014 और 2014 से अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के इन कार्यकालों में हुए सारे अलग अलग वर्क्स यानी कि काम को हम कंपेयर करेंगे। कितनी रोड्स बनी है, कितने हाईवेज बने हैं, रेलवे और एयरपोर्ट्स कितने सुधरे हैं, हमारी इकोनॉमी और इंटरनेशनल लेवल की पावर से लेकर कितना चेंज आया है, सभी चीजों में इन सब को कंपेयर करेंगे। और भले ही ये डायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वीडियो खत्म होते होते आपको कांग्रेस बीजेपी के कंपैरिजन जैसी वीडियो के बराबर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, और ये मेरी गारंटी है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक नॉर्मल सी बात कि यहाँ मैं किसी भी पार्टी के साइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो कहीं से भी फंडिंग नहीं मिलती। जो सच है आपके सामने रख दूंगा फैक्ट्स के साथ, और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको सारा डेटा मिलेगा। चलिए तो अगर शुरुआत करें हाईवेज से, तो द क्विंट का एक आर्टिकल था इंडियन हाईवेज के ऊपर, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजों पे फैक्ट चेकिंग की थी। बात हमने 2004 से करनी है, लेकिन 2004 से पहले अटल जी की सरकार थी, और उससे पहले लगभग पूरे समय कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही थी। 2004 तक भारत में टोटल हाईवेज की लेंथ 65,569 किलोमीटर के थे। ये वो एग्जैक्ट फिगर है जो कि वेबसाइट पे गिवन था। लेकिन इसमें सिर्फ 50,000 किलोमीटर का हाईवे ही कांग्रेस ने बनवाया था, और अपने टेन्योर में अटल जी की सरकार ने लगभग 16,000 किलोमीटर के हाईवेज बनवाए थे। चलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस के शुरुआती दौर में देश नया नया आजाद हुआ था, काफी चीजों की दिक्कतें थी, इसलिए काम भी स्लो ही रहा। लेकिन 2004 से 2014 ठीक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, और हाईवे बने 27,282 किलोमीटर। जी हाँ, 10 साल में लगभग 27,000 किलोमीटर। ये बात 2013-14 के एनुअल रिपोर्ट में ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बताई थी। और इसके लगभग 4-4.5 साल बाद 2017-18 के एनुअल रिपोर्ट में भी मिनिस्ट्री ने एक और बात बताई, और वो ये कि पिछले लगभग 4-4.5 साल में गवर्नमेंट ने जो हाईवेज बनाए हैं वो 30,037 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं। यानी एक गवर्नमेंट के 10 साल में लगभग 27,000 किलोमीटर, और दूसरी गवर्नमेंट के लगभग 4.5 साल में 30,000 किलोमीटर। यानी काम करना पॉसिबल है, बस कुछ गवर्नमेंट्स करना नहीं चाहती। ये रिपोर्ट्स 2018 तक की हैं। अच्छा, उसी समय अगर रोड्स की बात करें तो 33,000 किलोमीटर के आसपास का टोटल रोड कंस्ट्रक्शन हुआ था कांग्रेस के टाइम पे, जो 2018 यानी कि लगभग 4.5 साल में ही बीजेपी ने टच कर लिया था। 33,000 किलोमीटर प्लस का रोड नेटवर्क बनाने के साथ ही टाइम से पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस को क्रॉस कर लिया था, और अभी तो रफ्तार और भी अच्छी हुई है। इस साल तो हमने खुद से एक रिकॉर्ड बनाया है जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन ने 30 किलोमीटर पर डे के मार्क को टच किया था, और इसके साथ साथ 61,164 किलोमीटर का भी एक प्रोजेक्ट इस वक्त ऑनगोइंग है, और लगभग 53,031 किलोमीटर के भी एक नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और एक चीज जो काफी अच्छी है वो ये कि नॉर्थ ईस्ट में भी इन सब चीजों के लिए ध्यान दिया जा रहा है। पर डे रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में तो खैर वैसे ही अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी का ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, जो इस गवर्नमेंट ने जरूर ध्यान में रखा है, क्योंकि रोड्स के साथ रेलवे की भी कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा रही है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ। कांग्रेस ने करीबन 5 साल में 5,430 किलोमीटर के 54 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया था। वहीं बीजेपी ने उतने ही समय में लगभग 21,293 किलोमीटर के 188 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त एक ग्राफ देख सकते हैं। द प्रिंट का ये आर्टिकल था जिसमें एक ग्राफ के फॉर्म में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात बताई गई थी। यहाँ पर लाल कलर का बार टोटल नंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बता रहा है, ग्रीन बार उन प्रोजेक्ट्स को जो कि समय पर चल रहे हैं या फिर समय से भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, और लाइट ऑरेंज कलर का बार उन प्रोजेक्ट्स को जो कि डिले हैं। आपको ऑरेंज ग्रीन ये सारे बार कांग्रेस के टाइम पे कम देखने को मिल रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट्स ही कम थे कांग्रेस के टाइम पे। और इसको हम एक और ग्राफ से वेरीफाई कर सकते हैं जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, जहां पर उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया था जो अपने एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर उछल गए थे। जैसे मतलब मान लो एक प्रोजेक्ट था जिसमें उम्मीद लगाई गई थी कि कॉस्ट 1 करोड़ रुपया आएगा, तो अभी तक उसमें 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीजेपी के टाइम पे ज्यादा कॉस्ट ओवररन हुआ है। मतलब ग्राफ तो
यही बता रहा है, लेकिन फिर भी ये परसेंटेज उस परसेंटेज से कम है जो कि कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस का ब्लू कलर का बार इसलिए छोटा है क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही उस समय कम थे और फिर भी लगभग 20% प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन हो गया था और अभी के टाइम पे प्रोजेक्ट्स ज्यादा होने के बावजूद भी सिर्फ 17.5% का ही ओवररन हुआ है, यानी ये भी 20% के वैसे नजदीक ही है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के टाइम के मुकाबले इस वक्त बहुत ही ज्यादा है। कांग्रेस के एक नेता ने एक बार बोला था कि लद्दाख में चीन आके बैठा है और देश के प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, हमारी सरकार होती तो चीन को 15 मिनट में बाहर निकाल देती। देखो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, हो सकता है कि वो निकाल देते, क्या पता, क्योंकि उनके लिए चीन वैसे भी काफी नजदीक है, मतलब अक्सर चीन ज्यादा दूर नहीं है उनके हिसाब से। लेकिन मैंने ये बात यहाँ पर इसलिए निकाल दी क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम पे चीन बॉर्डर के नजदीक ना के बराबर कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। उस तरफ से चीन कंस्ट्रक्शन कर चीजों को इम्प्रूव कर रहा था और यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही थी आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे सारा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा इनका। लेकिन आज के टाइम पे रेलवे से लेकर एयरपोर्ट से लेकर रोड तक लगभग सब चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक। और ये सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जिनका भी बॉर्डर चीन से लगता है, आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट या किसी चल रहे प्रोजेक्ट का कोई ना कोई एक्सटेंशन इन स्टेट्स में देखने को मिल ही जाएगा। और ये सिर्फ 2 दिन पहले की ही न्यूज है जहां पर गवर्नमेंट वापस 4 नए एयरपोर्ट्स और 37 से हेलीपैड्स बनाने की प्लानिंग कर रही है लद्दाख के अंदर, ताकि कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और शायद आज के समय में अगर आप लोग ये सुनो कि रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है चीन बॉर्डर के नजदीक, रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं, तो ये शायद आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी क्योंकि ऐसी अपडेट्स अब रेगुलर बेसिस पर आती हैं। चलो अब अगर बात करें एयरपोर्ट्स की, तो पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन 2018 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ने 35 एयरपोर्ट्स तैयार किए हैं। लेकिन असल में ट्वीट गलत था। जी हाँ, टोटल नंबर में एयरपोर्ट्स उस समय सही थे जो ट्वीट किए गए थे, यानी उन्होंने 100 एयरपोर्ट्स बताए थे और 101 एयरपोर्ट्स अवेलेबल थे। लेकिन गवर्नमेंट ने 4 साल में सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स ही कंस्ट्रक्ट किए थे, यानी एयरपोर्ट्स के मामले में यहाँ पर पॉइंट कांग्रेस को दिया जा सकता है। हाँ, बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे कुछ समय के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स भी जरूर रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ही मैक्सिमम ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया है इस वक्त भारत के अंदर। और अब अगर बात की जाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो की है इंटरनेशनल रिस्पेक्ट, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इज्जत कह सकते हैं, कि गवर्नमेंट आज के समय में कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो आज के समय में अगर देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हमारी कोई ऐसी अच्छी रैंकिंग नहीं है, पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भी हमारे कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया आज के समय में एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये चीज मानी जा सकती है कि ये गवर्नमेंट इस चीज का फायदा उठाती है। आज अगर देश में कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ निंदा नहीं करती। 26/11 का हमला हुआ था भारत में, क्या किया सरकार ने, कसाब को 3-4 साल बिरयानी और खिला दी। और मोदी गवर्नमेंट के समय में उरी का हमला हुआ था, जवाब क्या मिला टेररिस्ट को, सबने देख लिया था। आप मेरी इस बात से कितना सहमत है मुझे नीचे जरूर बताइएगा कि मोदी गवर्नमेंट के इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स जो भी है, आने वाली सरकारों के इंटरनेशनल रिलेशंस और अप्रोचेस को हमेशा मोदी गवर्नमेंट से कंपेयर किया जाएगा कि मोदी गवर्नमेंट ने उस समय इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये किया था, ये सरकार क्या कर रही है। क्योंकि हमारे इंटरनेशनल इमेज को अच्छा बनाने के लिए जितने भी मौके हमें पास्ट में मिले हैं, हम लोगों ने लगभग सभी गवाए हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ के आर्टिकल्स हैं ये, देख लो क्या छपा है। द हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स शुड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिडिंग फॉर द 2032 ओलंपिक्स। कॉमनवेल्थ गेम्स अ कॉमेडी ऑफ एरर्स फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट को अपने पेट भरने से ही फुर्सत नहीं थी। ये चीज मैं नहीं बोल रहा, सरकार ने जो अचीवमेंट्स हासिल की थी 2010 में कॉमनवेल्थ के समय, उनके पुण्य कामों का एक पूरा विकिपीडिया पेज अवेलेबल है। वैसे तो वेस्टर्न मीडिया इंडिया को अक्सर ही क्रिटिसाइज करता है, लेकिन कॉमनवेल्थ के समय जो भी उन्होंने छापा मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत था। इसलिए आज के समय में दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस मौजूदा सरकार ने काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किए हैं। एटलीस्ट एक क्लियर इमेज तो है कि जापान जैसी कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ आज भी दिक्कत है। एटलीस्ट कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही लोगों के दिमाग में और ना ही गवर्नमेंट के दिमाग में। और मैंने बोला था इकोनॉमी के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो इस वक्त इकोनॉमी के हालात इतने कोई बहुत अच्छे नहीं है। एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का अलग हो सकता है, वो ये कि निर्मला सीतारमण सच में एक बहुत अच्छी मिनिस्टर नहीं है फाइनेंस के लिए। मैंने जैसे बोला मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप लोगों का अलग हो, लेकिन फिर भी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एस्टिमेट्स ने बताया है कि इंडिया एक बार कोरोना से रिकवर होने के बाद फिर डबल डिजिट में ग्रो कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्ट्री को और भी ऐसे कई कैपेबल मिनिस्टर्स हैं अभी की मौजूदा कैबिनेट के अंदर जो बहुत अच्छा चला सकते हैं। आपकी कोई राय हो इसके बारे में तो
मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जैसा मैंने कहा था, काम के साथ साथ आपको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का भी शायद एक कंपैरिजन वीडियो देखने को मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। और वो बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये वीडियो में मैंने किसी भी पार्टी की साइड नहीं ली थी। अगर किसी पार्टी ने अपने टाइम पे काम ही 10 रुपए का किया है तो मैं उसे 20 रुपए का नहीं बता सकता, क्योंकि कई बार तो प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किए गए पैसों में से आधे से ज्यादा तो इनके ही जेब में चले जाते थे, आज भले ही पॉलिटिशियंस कुछ भी बोले। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।